वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज तक आपने जितना भी सुना है, पढ़ा है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा अमेजिंग है। हमारी 95% लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से ही कंट्रोल होती है। तो अगर हमें अवचेतन मन की शक्तियों का पता चल जाता है तो हम लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हमें कितने सारे रहस्यों का पता लग जाएगा। माइंड को थोड़ा सा समझें तो माइंड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। आज हम अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहे, आज हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमें डाइजेस्ट होता है अंदर जाके, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता ना। हम सांस लेना, सांस छोड़ना, ये भी पूरा दिन करते हैं, पूरी रात करते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। कहीं हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लग गया, उसकी हीलिंग अपने आप हो जाती है। अब ये जो चीज़ें अपने आप हो रही है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन ये अपने आप कर रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपके साथ ज़िंदगी में जो भी हुआ होता है आज तक, एनी इवेंट, एवरीथिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू यू, वो सारी आदतें, वो सारी चीज़ें, वो सारी घटनाएं, आपके सोचने का तरीका, जैसा आप एक्ट करते हो, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे माइंड में एक मेमोरी की तरह सेव्ड है। एक चीज़ आपने नोटिस करी कभी? जिस चीज़ को आप बार बार करते हो, बार बार सोचते हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आप करने लग जाते हो। वो काम कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन वो काम हो जाता है अपने आप। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ड्राइविंग का। पहली बार जब भी कोई ड्राइव करना सीखता है तो बहुत कॉन्शियसली, बहुत फोकस के साथ उसको चलाया जाता है। लेकिन रोज़ जब उसी चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है ना, तो फिर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, साथ वाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव करते करते कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये काम अपने आप हुआ, लेकिन किया किसने? सबकॉन्शियस माइंड ने। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिक कमांड दे रहा है कि कैसे ड्राइव करना है। तो एक बार, 2 बार उस काम को कॉन्शियसली किया, बड़े ही ध्यान से, पूरी अटेंशन, फुल फोकस के साथ किया, बट उसके बाद वो काम अपने आप होने लगता है। सो सबकॉन्शियस माइंड लव्स रिपीटेड थिंग्स। जिन चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। गाड़ी चलाने वाला एक एग्जाम्पल है। डेली भी आप जो काम कर रहे हो ना, जो आप बार बार रोज़ करते हो, वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही हो रहा होता है। अब यही रिपीटेशन वाली बात हमारी थॉट्स के लेवल पे भी लागू होती है। जिन भी थॉट्स को आप बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जैसे विचार हमारे अंदर चलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वो हमारा एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है। लगातार हम वैसा ही सोचते रहते हैं। हमारे अंदर तो कई तरीके के संकल्प चलते हैं, जैसे डर का, चिंता का, गुस्से का, ईर्ष्या का, बट कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे खुशी का, प्यार का, रिस्पेक्ट का, ग्रैटिट्यूड का। हम अपनी रूटीन लाइफ में कई तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, कई फीलिंग्स को महसूस करते हैं जो हमारे अंदर ही होती हैं। अच्छी फीलिंग भी हमारे अंदर है, ख़राब फीलिंग भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर अब जैसे भी संकल्प उठते हैं, जैसे भी विचार हम अपने अंदर लेकर आते हैं, वो हमारी सारी रिकॉर्डिंग ना सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। तो जैसा भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रही हैं एक मेमोरी की तरह। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ये हमने कितनी बार सुना है। अब जो सोच रहे हैं वैसा बन रहे हैं, यानी हमारी सोच ही हमसे सब कुछ करवा रही है। और इसको थोड़ा और रिफाइन किया जाए तो वास्तव में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वैसे वैसे काम करवा रहा है। हम कोई काम कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक थिंकिंग भी चल रही है हमारी, और हम इतने अवेयर नहीं होते कि हम उस थिंकिंग को पकड़ पाएँ, रोक पाएँ या उसको चेंज कर पाएँ, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलता। इतनी फास्ट हमारे मन के संकल्प चलते हैं, हम अपनी सोच के लिए अवेयर नहीं हैं। तो जो हम सोच रहे हैं बस वही सोचते चले जा रहे हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फ़र्क करना नहीं जानता। इसने जो एक्सेप्ट कर लिया ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो इसके अंदर एक बार चला गया, ये उस काम को पूरा करेगा। जैसे कोई क्राइम शोज़ बहुत ज़्यादा देखता है जिसमें बहुत एग्रेशन होता है, चिंता होती है, डर भी होता है, गुस्सा भी होता है, तो इस पर्सन को पता नहीं चल रहा
लेकिन उसकी सोच वैसे ही बनती जा रही है, उसकी थिंकिंग वैसी बन चुकी है। वो दिन भर में कई काम कर रहा है बट उसे संकल्प वैसे ही आएंगे, डर वाले, चिंता वाले, गुस्से वाले, एग्रेशन वाले। एक और एग्जांपल, आपने कोई हॉरर मूवी देखी, उस मूवी का वो हॉरर सीन आपके माइंड में चला गया एज ए मेमोरी, क्योंकि आप उसको देख रहे थे। अब उसके बाद आप सोने चले गए, क्या आपको नींद आएगी? आपका कॉन्शियस माइंड जो कि आपका लॉजिकल माइंड है, उसे तो पता है कि ये एक मूवी थी जो कि फेक थी, इसमें कुछ भी रियल नहीं था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इस फ़र्क को नहीं समझ पाता। तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो बस उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तभी एक सीन भी अगर हम देख लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डर लगेगा, हमारे माइंड में वो डर, तो वो डर वाली थॉट सबकॉन्शियस माइंड में है, उस वजह से हम वैसा महसूस कर रहे हैं। वास्तव में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब एक हॉरर मूवी के बाद ऐसा हो सकता है, तो रूटीन लाइफ में आप कितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, जो जो कंटेंट आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, उसका तो कितना ही असर पड़ता होगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। बैकग्राउंड में सब ऑटोमेटिकली होता रहता है, हम काम भी करते रहते हैं लेकिन थिंकिंग भी चलती रहती है। कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, क्योंकि उस बेचारे को फ़र्क करना नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो मजबूर है। तो इसलिए वो वैसे कि वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को जो उसके अंदर जा रहा है। ये अच्छे बुरे में फ़र्क करने वाला काम ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो ज़रूरत है उसकी रीप्रोग्रामिंग करने की, एक नई कंडीशनिंग करने की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, कैसे हम उसे कंट्रोल करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उनको देखो, उनसे सीखो। अगर आप सीख पाओ तो अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करो। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।